बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम सज्जाद। आज जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ वो एक बहुत ही अहम और कौमी हीरो का मौजू है। दुनिया में मुख्तलिफ मैदानों में हीरो सामने आते हैं और जिनको दुनिया याद रखती है। अगर वो दुनिया से चले भी जाएँ तब भी उनको दुनिया याद रखती है कि कोई एक ऐसा बंदा आया तो उसने एक ऐसा काम सर अंजाम दिया था जिसकी वजह से वो हीरो कहलाता है। पाकिस्तान में भी इसी तरह के बहुत सारे हीरोज़ आए हैं, अनगिनत हीरोज़ हैं और हर शोबे में हैं। इसी तरह ही एक हीरो इमरान खान साहब, जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता और वो वहाँ से हीरो बना। वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो हीरो बन गया। उसके बाद नेमल यूनिवर्सिटी बनाई, अल कादिर जिसका केस लगा हुआ है, और 3 कैंसर हॉस्पिटल। ये उसके अजीम कारनामे हैं जो रहती दुनिया तक जारी रहेंगे। अफसोस होता है जब किसी भी मुल्क के हीरो के साथ उसकी गवर्नमेंट उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। कुछ इसी तरह इमरान खान के साथ भी है। उसके ऊपर कुछ हुकूमत ने केस बनाए हुए हैं और उनको केस का सामना भी नहीं करने दिया जा रहा, उनके केस भी नहीं लगाए जा रहे, उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। ऐसे हीरोज़ का जब दुनिया में नाम हो और फिर दुनिया को बताया जाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो ये फिर गलत होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हीरोज़ होते हैं और उनकी कदर करनी चाहिए। इमरान खान के साथ इंसाफ किया जाए, उसके केसों को मेरिट पर सुना जाए। अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा दी जाए, अगर वो कसूरवार नहीं है तो उसको रिहा कर दिया जाए। ये होता है तरीक़ाकार। इससे एक तो हमारे मुल्क की बदनामी नहीं होगी, दूसरा जो है हमारे हीरोज़ जो हैं उनको भी इज़्ज़त और उनका एहतराम भी बढ़ेगा। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और ये किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं है, ये मेरे अपनी ज़ाती राय है। बहरहाल इमरान खान हमारा हीरो है और हीरो ताहयात रहेगा, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए हैं, अच्छे काम किए हैं। अब उसकी जो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, ना तो फैमिली से मुलाकात हो सकती है, ना किसी पार्टी अहदेदार से, ना ही उनकी बेटों से बात हो रही है। हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि अगर वो वाकई कसूरवार है तो उसका ओपन ट्रायल किया जाए और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह की कोई और गलती कोई ना करे। अगर वो कसूरवार नहीं है तो उसको रिहा किया जाए कि इससे हमारे मुल्क की बदनामी रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।